हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपनी पिछली वीडियो में रूढ़िवाद के विषय में जाने। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में क्रांतियों का युग के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच के समय को यूरोप में क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है। 1830 के दशक तक रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति काफ़ी मजबूत कर चुकी थी। उस समय उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाता था। इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड ऐसे ही क्षेत्र हैं। क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। इसमें शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोगों में प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, कलर, व्यवसायी आदि लोगों ने क्रांतियों का नेतृत्व किया। फ्रांस में प्रथम विद्रोह, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। फिर जैकोबिनों का शासन हुआ, डायरेक्टरी शासन हुआ। फिर नेपोलियन ने शासन किया। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद पुनः बोर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। इस राजवंश ने अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए अपनी शक्ति मजबूत करने में लगा था। उसी समय उदारवादी क्रांतिकारियों ने बोर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका। इसका अध्यक्ष था लुई फिलिप की अगुवाई में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख हमेशा टिप्पणी किया करता था, फ्रांस जब छींकता है तो समस्त यूरोप को खांसी और जुकाम हो जाता है। इसी समय यूनान की एक घटना यूरोपीय उदारवादियों में राष्ट्रीय भावना का संचार उत्पन्न किया, और ये घटना थी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यूनान 15वीं सदी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य से तात्पर्य है मुस्लिम साम्राज्य। उस समय यूनानी राष्ट्रवादियों के साथ निर्वासित पश्चिमी यूरोप के लोग जो रहते थे, उसमें से अधिकांश लोग जिनके विचार यूनानी राष्ट्रवादियों से मेल खाते थे, अधिकांश लोगों ने इनका साथ दिया। कवि और कलाकारों ने अपने गीत, संगीत, नाटकों के माध्यम से यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर कि यूनान में ही यूरोपीय सभ्यता पली और बढ़ी है, इसलिए यूनान हमारी पितृभूमि है। एक तरह से हमारे राष्ट्र का लगाव इससे है। इन सब बातों को लेकर मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध एक जनमत तैयार किए। इसी तरह का अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन, जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसने युद्ध के लिए धन जुटाया और युद्ध में लड़ने भी गया। संयोगवश 1824 में बुखार से पीड़ित होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कालांतर में 1832 ईस्वी में
कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई। अगली वीडियो में हम और अन्य क्रांतियों के विषय में जानेंगे।